हेलो दोस्तों, अगर आप भी फोन पे ऐप चलाना चाहते हैं तो फोन पे ऐप चलाने के लिए गाइस बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी जानकारी का होना आपको जरूरी है कि कैसे मोबाइल से आपको पैसा भेजा जाता है या फिर आपको कैसे जो है बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है या फिर आप जो आपके पास दो तीन बैंक अकाउंट है तो आपको अपने ही बैंक अकाउंट में कैसे पैसा भेजना है या फिर आपको फिर अपने ही बैंक अकाउंट का पैसा चेक करना है तो आपको किस तरीके से अपने ही बैंक अकाउंट का पैसा चेक करना है गाइस। तो आज की इस वीडियो में ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूँ गाइस। अपने फोन पे के वॉलेट को कैसे एक्टिव करते हैं, यानी कि पहले हमको अगर फोन पे के वॉलेट को यूज करना होगा तो सबसे पहले गाइस केवाईसी जरूरी है, केवाईसी करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपने फोन पे के वॉलेट के जो केवाईसी का प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम फोन पे के वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस शो करेगा, यानी कि फोन पे वॉलेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो करता है गाइस। यानी कि यहाँ पर आपको कह रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप पैन कार्ड के जो नंबर है या होल्डर नेम है यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट टाइप में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है तो आप इन्हीं डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं गाइस। तो हमको यहाँ पर जो है पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद होल्डर नाम जो है पैन कार्ड में जो होल्डर नेम है उसको भी यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना पैन नंबर को ऐड कर देता हूँ, यानी कि एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पेन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद पेन होल्डर नेम में अपना नाम डाल देना है। गाइस यहाँ पर मैं जो है अपना नाम डाल दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, यानी कि आप जितना रुपया जो है गाइस आप अपने फोन पे के वॉलेट में एंटर करना चाहेंगे, यानी कि आप अपने फोन पे के वॉलेट में जितना रुपया आप ऐड करना चाहेंगे आप उतना रुपया गाइस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए आप 10 रुपया मैं अपने फोन पे के वॉलेट में हम ऐड करूंगा, तो आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपया एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर गाइस हमको प्रोसीड टू टॉप अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ प्रोसीड टू टॉप अप पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कहेगा कि आपको सेट ऑटो टॉप अप, तो यहाँ पर जो है आपको मेरा जो बैंक है यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट जो है यहाँ सेट क्या हुआ है, तो मैं अपना एसबीआई बैंक के ऑप्शन पे जाऊंगा, यानी कि अपना अकाउंट को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। जितना भी आपका अकाउंट रहेगा उस अकाउंट से आप यहाँ पर क्लिक करके आप जो है उस अकाउंट से आप मनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा। उसके बाद गाइज हम यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ अप्लाई का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर जो है सेट ऑटो टॉप का ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ सेट ऑटो टॉप आप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से अपने फोन पे का जो भी यूपीआई पिन होगा उसको यहाँ पर गाइज एंटर कर देना है। तो मैं अपने फोन पे का यूपीआई पिन को एंटर कर दिया। उसके बाद आपको साइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से आपका जो है पैसा ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से गाइज आपका जो है फोन पे के वॉलेट में मनी ऐड हो जाता है, पैसा आप ऐड हो जाता है। यहाँ पर हमको जो है 10 रुपया जो हम ऐड किए थे वो शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 10 रुपया जमा किया हुआ है, यानी ऐड है। तो गाइज आप इसी तरीके से जो है आप अपना फोन पे के वॉलेट में आप पैसा ऐड कर सकते हैं। कि किसी के मोबाइल में अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर
टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, यानी कि यहाँ जो है जो डिटेल्स में दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर जो आपका ओल्ड कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी जो पीछे आप भेजे होंगे वो आपका हिस्ट्री है। उसके बाद आपको अगर किसी न्यू नंबर में पैसा भेजना होगा, तो यहाँ पर ऊपर में सर्च का आइकॉन आपको शो कर रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको उसका नंबर को डायल कर देना है, यानी कि यहाँ पर जो है उसका नंबर को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं आपको किसी एक न्यू नंबर को एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है नंबर को एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर को एंटर किया। यहाँ पर इंदु चौधरी नाम का कोई बंदा है, जो उसका जो फोन पे नंबर है यहाँ पर शो कर रहा है, यानी उसका जो फोन पे ऐप है इसी नंबर से वो खुला हुआ है। तो गाइस अगर मैं इसको 1 रुपये भेजूंगा, तो इसी तरीके से आप जो किसी को भी भेजेंगे, तो इसी तरह से आप जो है आप नंबर पर यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो गाइज मैं इसको पैसा नहीं भेजूंगा, मैं किसी अन्य व्यक्ति को मैं पैसा भेज के देखूंगा, जो कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। इस तरीके से मैं आपको दिखाया किस तरह से आपको भेजना होता है। तो गाइज मैं अपने फ्रेंड को मैं पैसा भेज के दिखाता हूँ कैसे भेजना है। गाइज यहाँ पर किसी एक नाम पे, यानी कि मेरे जो कांटेक्ट में है, जो मेरे फ्रेंड है, उसको मैं 1 रुपये भेजूंगा। जैसे यहाँ नाम आपको शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद गाइज कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर जो है हमको मनी, यानी कि यहाँ पर एंटर कर देना है कि कितना रुपया हमको भेजना है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 1 रुपया में एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होता है गाइज। तो यहाँ पर जो है आपको पे के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको पे के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा, यानी कि आपको यहाँ पर यूपीआई पिन एंटर करने के लिए कहेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर यूपीआई पिन को एंटर कर दिया। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर जो है ना साइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरीके से जो है आपको शो करेगा, यानी कि आपका जो है वो 1 रुपया उसके पास चला गया। तो गाइस 1 रुपया उसके पास चला गया। आप इस तरीके से आप उसको, यानी कि नंबर में पैसा आप भेज सकते हैं गाइस। तो इसी तरीके से गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, तो फिर हम बैक चलेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर फिर फोन पे के जो है हम इंटरफेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन के पास जो है टू बैंक यूपीआई आईडी का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो है गाइस हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है यहाँ कह रहा है बहुत सारे अकाउंट है गाइस जो मैंने पीछे भेजा हुआ है। तो यहाँ पर जो है किसी भी न्यू बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसा भेजना होगा, तो यहाँ पर आपको कह रहा है एड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होता है। उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भेजूंगा, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमको अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना जो है अपना बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर दूंगा। आपका नाम आ जाता है, यानी जो आपका वेरीफाइड अकाउंट होल्डर नेम होता है वो खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि मेरा खुद का ही अकाउंट है गाइस। तो मेरा नाम यहाँ पर आ गया है। उसके बाद जो दूसरा आपका निक नेम होगा उसको यहाँ पर जो आपको एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो भी निक नेम है मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। निक नेम को एंटर कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर जो ऑप्शन शो करता है वो प्रोसीड टू पे, यानी हमको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस हमको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होता है, यानी कि जो हमको यहाँ पर एंटर अमाउंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो हम अपना जो भी जितना रुपया हम भेजना चाहेंगे यहाँ पर हमको एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 रुपया हमको भेजना है, तो यहाँ पर एंटर कर दिए। उसके बाद आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस इस तरीके से आपको जो है यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। तो गाइज इस तरीके से आप जो है किसी के भी बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं। टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है और आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट में पैसा भेजेंगे, तो आप जो है गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि अपने एसबीआई के अकाउंट में पैसा भेजूंगा, तो उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट को एंटर कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस फिर से यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, उसको एंटर कर देना है। इस तरीके से आपका जो है अपने अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने ही अकाउंट में पैसा
पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन शो करेगा वो है चेक बैंक बैलेंस। तो गाइस हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ही बैंक अकाउंट के जो पैसा है वो हम चेक कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमको अपना बैंक अकाउंट का पैसा अगर हमको चेक करना होगा तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस जिस बैंक अकाउंट का जो पैसा आपको चेक करना होगा उस बैंक अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस मैं चेक करने के लिए क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको एंटर यूपीआई पिन कह रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना जो यूपीआई पिन है उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको साइन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपका जो भी जितना भी रुपया आपके अकाउंट में बचा होगा वो आपको शो करेगा। तो गाइस इसी तरीके से आप जो है इसी तरीके से आप अपने फोन पे ऐप को चला सकते हैं, यानी किसी को पैसा भेज सकते हैं, यानी आप चाहें तो किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं या खुद के बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप अपना बैंक बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको जितना भी प्रोसेस बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो गाइज मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है फोन पे के ऐप से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो काफी है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।